हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2016 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द बुलियन एक्सप्रेशन दिस कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ वन एंड गेट, टू एंड गेट, वन और गेट, टू और गेट। मीन्स इस बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज्ड करने के लिए कितने मिनिमम गेट चाहिए। एक एंड गेट चाहिए मिनिमम, दो एंड गेट चाहिए मिनिमम, एक और गेट चाहिए मिनिमम, या दो और गेट चाहिए मिनिमम। सो मिनिमम कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे पूछ रहा है इस बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने में। सो इस बुलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सो हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी की गुणा ए से कर देते हैं, बी ए हो जाएगा। बी की गुणा बी से करेंगे तो बी ही आएगा। प्लस ए की गुणा ए बार से कर देते हैं, प्लस ए की गुणा ए से करेंगे तो ए ही मिलेगा। सो ए की गुणा ए से करेंगे तो क्या मिलेगा, ए। और बी की गुणा बी से करेंगे तो क्या मिलता है, बी मिलता है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो हमने ए कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार बच गया, प्लस का ए प्लस का बी। और बी प्लस बी बार कितना होता है, वन होता है। ए की गुणा वन से करेंगे तो ए ही आएगा। ए प्लस बी हो जाएगा। सो यहाँ पर ए प्लस ए कितना होता है, ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सो ये तो जनरली क्या होता है, और गेट की आउटपुट होती है। तो कितने और गेट चाहिए, वन और गेट चाहिए इस बोलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा, वन और गेट चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, बोथ इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। आपसे पूछ रहा है होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है होल्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैलेंस बैंड। मींस ए इसका राइट आंसर होगा कि जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 0.12, द रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट इज। मीन्स आपको न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है किसी माइक्रोस्कोप का, जो कितना है 0.12 है, और लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। और आपसे उस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट पूछ रहा है। सो देखिए हमें पता है किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन लिमिट है या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है वो इक्वल टू होती है 0.61 लैम्डा बटे में न्यूमेरिकल अपर्चर। एन ए क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लाइट की। सो यहाँ पर हमें लैम्डा कितना गिवन है, 6000 एंगस्ट्रॉम। और वन एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। सो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 6000 गुणा में 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूमेरिकल अपर्चर कितना गिवन है, 0.12। सो ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, 0.61 गुणा में 6000 गुणा में 10⁻⁻10 बटे में 0.12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.61 को 61 बटे 100 लिखेंगे, और 0.12 को 12 बटे 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो ये 61 बटे 12 रह जाएगा। और 6000 को 6 गुणा में 10⁻³ लिख सकते हैं। वो 10⁻³ इसके साथ जाकर के 10⁻⁻ के साथ रह जाएगी। ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 आ जाएगा, बटे में 12 है। 366 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो 30.5 आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 10⁻⁷,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30.5 गुणा में 10⁻⁻7 मीटर इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या फिर रिजोल्यूशन लिमिट होगी। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। मीन्स अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो किसी पर्सन का वेट 0 होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। अब याद रखिए, अगर कोई लिफ्ट रेस्ट में हो या फिर मूव कर रही हो यूनिफॉर्मली, मींस एक्सेलरेशन 0 हो उसका, मतलब अगर कोई लिफ्ट रेस्ट में हो या फिर मूव करे तो 0 एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, तो उसका जो वेट होगा वो सेम रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा पर्सन का। और अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो पर्सन का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या गिवन है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, सो यहाँ पर क्या होगा? उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू राइट द डेसिमल नंबर 37 इन बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मैनी बाइनरी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। मींस 37 जो है डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो कितनी बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 37 जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में लिख लेते हैं और फिर काउंट कर लेंगे कितनी बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है वो लिखोगे और उसको 2 से डिवाइड करते हुए चलोगे, और साइड में जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वो लिखते चलोगे। जैसे यहाँ पर आपने 2 से भाग किया 37 को, तो 18 पे चले जाएगा 18, और शेष फल कितना बच गया 1, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 18 को 2 से भाग करोगे तो 9 आ जाएगा, और शेष फल कितना बचेगा 0, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, और शेष फल कितना बचेगा 1, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से भाग करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, शेष फल कितना बचेगा 0, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से भाग करोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, शेष फल 0 बचेगा। और जब यहाँ पर 1 आ जाए तब आप छोड़ दीजिए भाग करना, और यहाँ से स्टार्ट कर करके जो शेष फल मिले हैं उनको लिख दीजिए। आपका डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में लिखा जाएगा। सो यहाँ पर जो 37 डेसिमल नंबर में था वो बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाएगा? 1 0 0 1 0 1। सो यहाँ पे लिख दिया, और इसके नीचे क्या लिख देते हैं? 2, और इसके नीचे क्या लिखा गया है? 10। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। सो अगर हमने 37 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए कितनी बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6, 6 बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेज देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर इंक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर डिक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को डिक्रीज किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए,
यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, सो इसका इफेक्ट हम फोटोन की एनर्जी पे देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की हम पार्टिकल नेचर लेते हैं, मतलब लाइट के अंदर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी के, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन की किसके इक्वल होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। और एनर्जी ऑफ ए फोटोन को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ई किसके इक्वल होगा? एच न्यू के। और एच न्यू को हम एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, सो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशंस, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल होती है? एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू जो है फोटोन की एनर्जी है, जिसको हम ई लिख सकते हैं, माइनस फाई नॉट को एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम सिंपली ई माइनस फाई नॉट भी लिख सकते हैं। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है मेटल का, जो फिक्स होता है। फॉर ए पर्टिकुलर मेटल वर्क फंक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी ऑफ ए फोटोन पे डिपेंड करेगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो भी इंक्रीज होगी। सो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। मतलब उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होंगे किसी भी मेटल से। बट ये डिपेंड नहीं करते लाइट की वेवलेंथ या फिर लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ बॉल इज दिस। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। मीन्स बॉल की रेडियस आपको गिवन है और परसेंटेज एरर पूछ रहा है बॉल के वॉल्यूम में कितनी होगी। सो यहाँ पर रेडियस कितनी गिवन है? 5.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बॉल जो है वो स्फेरिकल होती है, तो स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो देखिए परसेंटेज एरर जो होगी बॉल की रेडियस में, उसको हम परसेंटेज आर लिख देते हैं, जो किसके इक्वल होगा? 0.2 बटे में 5.2 गुणा में 100। और अब देखिए जो वॉल्यूम होता है बॉल का वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम में किसके इक्वल होगी? 4/3, और पाई में तो एरर होगी नहीं, आर की पावर 3 में एरर होगी, तो 3 आगे आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन आर। और परसेंटेज एरर इन आर किसके इक्वल है? 0.2 बटे में 5.2 गुणा में 100% आ जाएगा। ऊपर गुणा करके 0.6 बन जाएगा, नीचे 5.2 है, गुणा में 100%। और ये क्या बन जाएगा? 600/52%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11.52% आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा कि 11.52 जो है 11% के नजदीक है। सो इसका राइट आंसर ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर।
द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज, मीन्स आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस गिवन है और आपसे हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहा है। जनरली हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम Rn से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होती है a नॉट इंटू में n स्क्वायर। और यहाँ पर a नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। सो यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे। सो R1 किसके इक्वल आ जाएगा, a नॉट इंटू में 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो R1 किसके इक्वल आ जाएगा, a नॉट के। और हमें R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सो हमें a नॉट की ही वैल्यू गिवन है, जो कितनी गिवन है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और अगर हमें फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो तो n की जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो R4 किसके इक्वल आ जाएगा, a नॉट इंटू में 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 16 a नॉट हो जाएगा। a नॉट की वैल्यू ये थी जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। 16 गुणा में 0.5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 गुणा में 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट अ डायमीटर एक्सिस इज 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस टू डायमीटर एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर विल बी। मीन्स आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का उसकी डायामीटर एक्सिस के अबाउट 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर गिवन है। और आर क्या है, उस डिस्क की रेडियस है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है उस एक्सिस के अबाउट जो डायामीटर के पैरेलल है और r/2 डिस्टेंस पे है सेंटर से। सो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये क्या है, डिस्क है जिसका मास क्या है, m मान लेते हैं, और रेडियस कितनी गिवन है, r। और ये जो डायामीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमें पता होना चाहिए कि डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का वो कितना होता है, 1/4 mr स्क्वायर। अगर डिस्क का मास m हो और डिस्क की रेडियस r हो। सो हमें 1/4 mr स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमसे इस डायामीटर के पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, जो एक्सिस r/2 डिस्टेंस दूर है सेंटर से। मींस इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट पता हो जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो ये एक्सिस जो डायामीटर एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लिख सकते हैं। इसके अबाउट कितना होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायामीटर के अबाउट है प्लस इस डिस्क का मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी जो कितनी है, r/2, उसका क्या करना होगा, स्क्वायर। सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके अबाउट तो पता ही है 1/4 mr स्क्वायर। और ये भी कितना आ जाएगा, 1/4 mr स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/4 mr स्क्वायर। और 1/4 mr स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रख देते हैं तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।